नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक आपका बेस है, पूरी इंग्लिश का बेस है। तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझें और इसके नोट्स ज़रूर बना लें। तो कृपया अपनी कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए और जैसे जैसे इसको समझाया जा रहा है ठीक उसी तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए गाड़ी है। अब ये गाड़ी चलाने के लिए आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील होता है, ब्रेक होती है, गियर होती है, क्लच होता है, टायर होता है। तो ये चीज़ें होने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि गाड़ी को चलाना कैसे है। ठीक है? तो इन सबको बोलते क्या हैं? द पार्ट्स ऑफ व्हीकल। पार्ट्स ऑफ व्हीकल यानी गाड़ी के पार्ट्स। ठीक है? अब मान लीजिए ये कंप्यूटर है। अब आपको इसको चलाना सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, सीपीयू क्या है। इनको बोलते हैं द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जब आपको इन पार्ट्स के बारे में पता होगा तभी आप इस कंप्यूटर को चला पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे कि एक सेंटेंस है। ये किसका सेंटेंस है? इंग्लिश लैंग्वेज का। राहुल इज रनिंग फास्ट टूवर्ड्स द बस। अब अगर हम बात करें, इसको भी आप तोड़ के अलग अलग पार्ट्स इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि राहुल। राहुल एक नाउन है। इज। इज एक वर्ब है। रनिंग। रनिंग भी एक वर्ब है। फास्ट एडवर्ब है। टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। और बस भी एक नाउन है। अब ये जो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, आर्टिकल तो चलो अलग है, फिर नाउन, ये सब इस सेंटेंस के या इस स्पीच के या इस इंग्लिश के क्या हैं? द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इसके भी पार्ट्स हैं। जिस तरीके से गाड़ी के पार्ट्स हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, वैसे ही जो इंग्लिश में सेंटेंस बनाया जाता है, एक स्पीच होती है। स्पीच यानी जो बोला गया सेंटेंस, उसको हम स्पीच कहते हैं। उसके भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। तो जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें इनके पार्ट्स सीखने पड़ेंगे, कंप्यूटर के लिए हमें इनके पार्ट्स सीखने पड़ेंगे, और वैसे ही इंग्लिश के लिए हमें इंग्लिश के पार्ट्स सीखने पड़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो आइए इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपके बेस बनाने के लिए है। कृपया इनको ध्यान से सुनिए। एक बार फिर से कहूँगा, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों ये हुए आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आइए बारी बारी इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इनके बारे में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला है नाउन। नाउन यानी कि हिंदी में संज्ञा, यानी किसी भी चीज का नाम। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन में आपका कैसा आ जाता है? राहुल, नेहा, पूजा, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम। प्लेस यानी जगह का नाम, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, मनाली, टेम्पल, स्कूल, मार्केट। ये सब एग्जाम्पल हैं प्लेसेस के नाम के। इसके बाद आता है थिंग। थिंग यानी कि वस्तुएं, यानी कि चीजें, जैसे कि टेबल, स्मार्टफोन, कार, हेलमेट, बेड, पेंसिल, पेन। ये सब आते हैं एग्जाम्पल चीजों के। ठीक है? अब इनको और समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे करण इज गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो नाउन का इस्तेमाल हुआ है। शुरू में जैसे करण, करण एक पर्सन है, पर्सन का नाम है, तो ये एक नाउन है।
मुंबई प्लेस का नाम है तो ये एक नाउन है। ट्रेन एक चीज का नाम है यानी कि थिंग का नाम है तो ये एक नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे चाय है, चाय की जगह आप कॉफी पी सकते हैं। शुगर यानी कि चीनी की जगह आप जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैगरी यानी कि गुड़। क्योंकि चाय का काम क्या है आपको फ्रेश करना, कॉफी का काम भी आपको फ्रेश करना। चीनी का काम है मिठास पैदा करना और गुड़ का काम भी है मिठास पैदा करना। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं सब्स्टिट्यूट यानी एक की जगह आप दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोनाउन किसकी जगह इस्तेमाल होता है? विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। जो हमने इससे पहले नाउन पढ़े यानी कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, उनकी जगह आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोनाउन कौन कौन से हैं उनको थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एक वचन। किसी भी सिंगल आदमी को या सिंगल औरत को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, एक से ज्यादा को, जहां एक से ज्यादा हो उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो सिंगुलर में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आता है मस्कुलिन। मस्कुलिन यानी कोई मर्द जाति से संबंध रखने वाला यानी पुल्लिंग। ठीक है, जैसे मस्कुलिन, मस्कुलिन में आते हैं आपके पास फेमिनिन हो गया, न्यूटर हो गया। मस्कुलिन में आएगा आपके पास राज, अरुण, विनोद। ये एग्जाम्पल है लड़कों के। ठीक है, अब इनकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे राज इज गोइंग की जगह आप ही इज गोइंग लिख सकते हो। फेमिनिन आ गया, फेमिनिन यानी कि महिला जाति से जो संबंध रखते हैं वो आगे फेमिनिन में। जैसे सीमा, रिया, कीर्ति। अब इनकी जगह आप यह यूज कर सकते हो शी। ठीक है, न्यूटर, न्यूटर जेंडर में वो आते हैं जो ना पुरुषों में आएंगे ना महिलाओं में आएंगे। जैसे कि कोई जानवर है, कोई चिड़िया है, कोई इंसेक्ट है यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा है, उसके बाद कोई वस्तुएं हैं, कोई चीजें हैं, उनको आप डाल सकते हो न्यूटर जेंडर में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डॉग, पैरट, टेबल, स्मार्टफोन, पेन, हेलमेट, बुक। ये सब चीजें आती हैं न्यूटर जेंडर में। इनकी जगह आप लगाओगे इट। फिर आता है प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन जो एक से अधिक होते हैं। तो जैसे इसमें दो यूज होते हैं प्रोनाउन, वी और दे। जो वी होता है वो अपने लिए यूज होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम की जगह आएगा वी। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। दे आता है उनके लिए, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो उनकी जगह अब जैसे वी है, जैसे मेरा नाम है नितेश, मेरे फ्रेंड का नाम है विशाल। तो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो हम क्या बोलेंगे? वी, हम लोग। तो नितेश और विशाल क्या है? नाउन है, और नाउन की जगह क्या आया? वी आया। अब जैसे मान लीजिए आप में से कोई राहुल होगा, आप में से कोई अ, अरुण होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा राहुल एंड अरुण आर प्लेइंग, तो मैं ये बोल सकता हूँ दे आर प्लेइंग। तो प्लूरल के लिए आप दे और वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ के लिए यानी कि अपने लिए, अकेले आदमी के लिए आएगा आई। जैसे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकंड पर्सन क्या हो गया? जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि यू। अब यू किसके लिए आता है? वो चाहे सिंगल होगा चाहे प्लूरल होगा, यू ही आएगा। यू आर स्टडिंग, आप लोग पढ़ रहे हो। चाहे आप एक आदमी हो, चाहे 10 आदमी देख रहे हो, या फिर लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब मेरे लिए यू हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो रहा है, लेकिन इसको हम क्लियरिटी के साथ तब पढ़ेंगे जब इसका स्पेशली जो मैं प्रोनाउन का लेसन आपको कराऊंगा उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें सिर्फ आपका बेस बनाने का काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सरोज इज ईटिंग फूड। सरोज एक लड़की है, एक महिला है, नाम से पता लग रहा है। सरोज इज ईटिंग फूड, सरोज क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो सरोज महिला है तो सरोज के लिए क्या यूज होगा? वो सिंगुलर है यानी कि एक है, और क्या है? फेमिनिन है, तो फेमिनिन यानी कि महिला के लिए क्या लगता है? शी।
तो शी इज अ प्रोनाउन। सेकेंडली एक एग्जांपल और लेते हैं, शौर्य इज रनिंग। शौर्य यानी कि लड़का, नाम से पता लग रहा है वो लड़का है, ठीक है। तो शौर्य क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, लेकिन शौर्य की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मस्कुलिन है और सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, सिर्फ एक ही लड़का है और है क्या, लड़का यानी कि मस्कुलिन। तो उसके लिए हम लगा सकते हैं ही इज रनिंग। तो इसमें ही क्या है, प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि क्वालिफायर या फिर क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। कोई भी वर्ड जो क्वालिटी दिखाता है, जैसे हस्बैंड। हस्बैंड क्या हुआ, एक व्यक्ति है। हस्बैंड है, कैसा है, हैंडसम है, तो हैंडसम क्या हुआ, एडजेक्टिव। ब्राइड है, ब्राइड कैसी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव। प्लेयर है, प्लेयर कैसा है, प्लेयर की क्वालिटी क्या है, वो है फिट, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। कार, कार क्या है, एक चीज है, वस्तु है, एक नाउन है, और कार कैसी है, अमेजिंग, तो अमेजिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव। जॉब, जॉब यानी कि एक नौकरी, वो जॉब कैसी है, वो जॉब सिक्योर है यानी कि सेफ जॉब है, कोई हटाने वाला नहीं है तुमको, तो इसलिए दैट इज एडजेक्टिव। उसके बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। वो जो एम्प्लॉय है वो कैसा है, स्किल्ड है, यानी उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये जो हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, फिट है, अमेजिंग है, सिक्योर है, स्किल्ड है, ये सब क्या है, ये सब है एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिटी दिखा रहे हैं हस्बैंड, ब्राइड, प्लेयर, कार, जॉब, एम्प्लॉय, इन सब की, और ये लोग क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो इसलिए एडजेक्टिव क्या हुआ, क्वालिफायर। किसका क्वालिफायर, इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, उसको क्वालिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण इनकी विशेषता प्रकट करता है। आइए एग्जांपल लेते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ही इज अ गुड बॉय। ही है, ही कौन है, बॉय है, लेकिन बॉय कैसा है, गुड, ठीक है। बॉय नाउन था ना, तो कैसा है, गुड है, तो उसने क्वालिटी बताई नाउन की। सीमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीमा कौन है, गर्ल है, गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन कैसा है, इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट, इट इज अ ब्यूटीफुल लेक। इट क्या है, लेक है, लेकिन लेक कैसी है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। नेक्स्ट, आई हैव अ ब्लैक कार। मेरे पास क्या है, कार है, वो कार क्या है, नाउन है, लेकिन वो नाउन कैसा है, मेरे पास ब्लैक है, वो कार कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव। दे हैव शोन एन अमेजिंग डांस। उन्होंने, दे यानी उन्होंने, उन लोगों ने क्या दिखाया आपको, डांस दिखाया। जो चीज दिखाई उसका नाम क्या है, डांस है, तो डांस क्या हुआ, नाउन हुआ, लेकिन वो डांस कैसा है, अमेजिंग, ठीक है। तो अमेजिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दे द लोकल पीपल हेल्प्ड मी टू गेट अ बिग हाउस। अब देखिए इसमें दो एडजेक्टिव आए हैं। जैसे द लोकल पीपल, पीपल क्या हुआ, नाउन, लेकिन वो पीपल कैसे हैं, लोकल हैं, ठीक है। वो जो पीपल है वो लोगों का नाम है ना, हम उनको क्या बोलेंगे, लोग कहेंगे, ठीक है। तो जो लोग हैं वो एक तरीके का नाम है, नाउन है। तो वो जो लोग हैं वो कैसे हैं, लोकल हैं, ठीक है। हेल्प्ड मी टू गेट अ बिग हाउस। उन्होंने मुझे एक हाउस लेने में हेल्प की, पर कैसा हाउस लेने में हेल्प की, बिग। हाउस क्या था, नाउन, लेकिन वो नाउन कैसा है, बिग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है आपके पास वर्ब। वर्ब क्या हुआ, एक्शन। कोई भी काम जो प्रोसेस में है, या काम करने, कोई भी वर्ड जो आपको काम करने का आभास करवाता है, कोई काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। इसको हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन को, किसी काम को दर्शाता है, ठीक है। आइए क्लियर करते हैं। जैसे शी कुक्स फूड। शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। देखिए आप रिवाइज भी करते चलिए साथ साथ, अभी तक जो हमने पढ़ा है। प्रोनाउन में हमने पढ़ा था शी, फेमिनिन के लिए यूज होता है किसी एक लड़की के लिए, ठीक है। तो शी क्या है, शी क्या कर रही है,
फूड बना रही है, बनाने को क्या बोलेंगे, कुक्स। शी कुक्स फूड, वो क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो कुक्स यानी वर्ब। ही प्लेज क्रिकेट, ही जो है वो क्या करता है, ही जो है एक प्रोनाउन है, क्रिकेट एक नाउन है, उस गेम का नाम क्या है, क्रिकेट। ठीक है, वो करता क्या है, क्रिकेट करता है, खेलता है। ही प्लेज, तो प्लेज क्या हो गया, वर्ब। राम रीड्स अ बुक, राम क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं। ठीक है, जो राम है वो बुक को पढ़ते हैं, यानी कि किताब को पढ़ते हैं। तो पढ़ने से हमारा तात्पर्य रीड्स। नेक्स्ट, दे मेक अ प्लान, वे, उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया, बनाना यानी कि मेक। ठीक है, तो एक्शन क्या हुआ, मेक। आरती सिंग्स अ सॉन्ग, आरती क्या करती है, गाने को गाती है, यानी सिंग्स यानी गाना। तो सिंग्स क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर, अभी तो क्वालिफायर किया था हमने एडजेक्टिव में, कुछ याद आया। लेकिन वो क्वालिफायर और एडवर्ब का क्वालिफायर दोनों डिफरेंट है। इसी में एग्जाम्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, एडवर्ब भी क्वालिफायर है, एडजेक्टिव भी क्वालिफायर है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट कैसे हैं, आइए समझते हैं। जो एडवर्ब है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, और जो एडजेक्टिव वो क्या था, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव था, ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता था कि नाउन और प्रोनाउन है वो कैसे हैं। और जो एडवर्ब है ये बताता है कि जो काम हुआ वो काम कैसा हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर से। जो एडजेक्टिव था वो क्वालिटी बताता था नाउन और प्रोनाउन की। वो जो नाउन और प्रोनाउन, अगर राम है तो राम कैसे हैं, सीता है तो सीता कैसी हैं। ठीक है, अगर बॉय है तो बॉय कैसा है, गुड है। ठीक है, तो वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता था। अगर शी है तो शी कैसी है, गुड है। ठीक है, लेकिन जो एडवर्ब है वो बताएगा जो शी ने काम किया वो काम कैसा है। ठीक है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे शी कुक्स फूड, आपको वर्ब के एग्जाम्पल्स याद होंगे, जैसे शी कुक्स फूड था उसमें। ठीक है, वो खाना बनाती है, क्या करती है, बनाती है, तो हमने कुक्स को वर्ब लगाया था। लेकिन वो खाना कैसे बनाती है, जॉयफुली, हंसी खुशी, खुशी खुशी खाना बनाती है। ठीक है, एंजॉय करके। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो खेलने को हमने प्लेस बनाया था, यानी प्लेस यानी वर्ब। लेकिन वो वर्ब उसने कैसे किया, केयरफुली, बहुत ध्यान से खेला। ठीक है, तो ही केयरफुली नहीं था, क्रिकेट केयरफुली नहीं था, लेकिन जो उसने खेला दैट वाज केयरफुली था। ठीक है, राम रीड्स अ बुक लाउडली, तो राम क्या है, बुक पढ़ते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो पढ़ना तो हो गया, दैट इज वर्ब, यानी कि रीड्स हो गया वर्ब। लेकिन बुक कैसे पढ़ते हैं, लाउडली, जोर से पढ़ते हैं। तो लाउडली हो गया आपका एडवर्ब। दे मेक अ प्लान सडनली, वे क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो बनाना क्या हो गया था, मेक हो गया था हमारा वर्ब। लेकिन उन्होंने जो प्लान बनाया कैसे बनाया, सडनली, अचानक से बनाया। तो जो सडनली हो गया वो हो गया एडवर्ब। आरती सिंग्स अ सॉन्ग पैशनेटली, आरती गाना गाती है, हमने पीछे पढ़ा वर्ब में। ठीक है, क्या करती है, गाती है, यानी कि सिंग्स। लेकिन वो गाना कैसे गाती है, पैशनेटली, पैशन के साथ गाती है। तो ये उसके गाने गाने के तरीके को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए जॉयफुली, केयरफुली, लाउडली, सडनली, पैशनेटली, ये सब एडवर्ब हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप रट्टा नहीं लगा सकते हैं। सेंटेंस में जो उनका इस्तेमाल हुआ है, जिस जगह इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उससे सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अक्षय कुमार इस मूवी में हीरो बना है। ठीक है, अगर वो भूल भुलैया में आया है तो वो हीरो बना है, अगर अजनबी मूवी में आया है तो वो विलन बना है। प्लीज गाइस इस चीज को समझिए, कोई भी इंसान जो रोल निभाता है उसके हिसाब से उसका रोल चेंज हो जाता है।
उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है। तो आप इनका काम समझिए, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। और फिक्र मत कीजिए, आपको एक एक टॉपिक ध्यान से आराम से समझाया जाएगा, आप बस फॉलो करते चलिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसके नाम में इसका अर्थ छिपा हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिलेटर, जैसे रिलेशन बताता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लेते हैं। A word placed before noun pronoun to show its relation with another noun pronoun in the sentence। एक ऐसा वर्ड, देखो इसमें क्या लिखा है, प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, प्री बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड से पहले बोर्ड होते हैं, तो प्रीपोजिशन ये पोजीशन ले लेता है किससे पहले, एक नाउन प्रोनाउन से पहले, और उसी सेंटेंस के दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताता है, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया। अब एग्जाम्पल में इसको पूरा क्लियर करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में दो नाउन आपको मिलेंगे, एक है बुक और दूसरा है टेबल। द को आप भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, द आर्टिकल है, उसको हम आज जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ए एंड द आपके आर्टिकल होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस में बुक और टेबल क्या है, नाउन है। अब टेबल से पहले आके किसने, ऑन ने आके उसका बुक के साथ रिलेशन बताया है। तो बुक कहाँ पे है, ऑन द टेबल, बुक किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर। नेक्स्ट, जैसे द कैट जंप्स अपॉन द वॉल, फिर से आप द को गायब कर दीजिए। कैट क्या है, नाउन है, वॉल क्या है, नाउन है। कैट ने जंप किया वॉल के कहाँ, ऊपर, अपॉन, तो अपॉन क्या हुआ, प्रीपोजिशन। तो वॉल से पहले आके उसने कैट के साथ उसका रिलेशन बताया, ठीक है, प्रीपोजिशन, आप समझ गए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। द कंप्यूटर इज इन द रूम। जो कंप्यूटर क्या है, नाउन है, रूम क्या है, नाउन है। अब रूम के साथ कंप्यूटर का क्या रिलेशन है, वो उसके अंदर है, इन, कंप्यूटर कहाँ है, इन द रूम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, आई क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि मैं, कहाँ जा रहा हूँ, टेम्पल क्या है, नाउन है, टू टेम्पल, टेम्पल को जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, शी केम फ्रॉम स्कूल। जो शी है वो क्या है, प्रोनाउन है, तो स्कूल क्या है, नाउन है। उसने नाउन के साथ क्या रिलेशन बताया, वो कहाँ से आई, स्कूल से आई, यानी कि फ्रॉम। तो स्कूल से पहले आके फ्रॉम ने शी के साथ उसका रिलेशन बताया, ठीक है, समझ गए। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटर। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। देखिए जंक्शन वर्ड जो है, जो लोग जिनके घर रेलवे स्टेशन के आसपास हैं या जिन्होंने ट्रेन में सफ़र किया है, उनको पता होगा एक रेलवे स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है। रेलवे स्टेशन में क्या होता है, ट्रेन आ रही है, एक साइड से आ रही है, एक साइड से जा रही है, एक दूसरी साइड से आ रही है, जा रही है। जंक्शन होता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अलग अलग जगह से जो ट्रेनें आती हैं वो आके मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड जंक्शन। वहाँ पे अलग अलग जगहों की पटरियाँ आके मिलती हैं, ठीक है। तो जंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करता है अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग जगह की पटरियों को या फिर ट्रेनों को, ठीक है। तो उसी को आप इंग्लिश में इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि जंक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड, ये भी ज्वाइन करता है। ये एक शब्द किसको ज्वाइन करता है, अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अब देखिए इस लाइन में भी एक कंजंक्शन यूज हुआ है, वर्ड्स और सेंटेंस के बीच में और लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो और है वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो इसीलिए और भी इसमें कंजंक्शन है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि ही स्टडीड मैथ्स एंड साइंस। उसने क्या पढ़ा, मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स एक वर्ड है, साइंस एक वर्ड है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा। तो एंड क्या हुआ, एक कंजंक्शन, ठीक है। तो मैथ्स एक अलग गाड़ी है, साइंस अलग गाड़ी, दोनों को जोड़ा, दैट इज कंजंक्शन। शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। अब देखिए ये एग्जांपल बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, दो सेंटेंस हैं, शी वर्कड हार्ड एक अलग सेंटेंस है, शी फेल्ड अलग सेंटेंस है। बच्चों को क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ो, ठीक है। तो उसने वर्क क्या किया, हार्ड किया, बहुत मेहनत की उसने, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और वो फेल हो गई, ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो बट का मतलब क्या होता है, पर, तो हम बीच में लगाएंगे बट। उसने वर्क हार्ड किया पर वो फेल हो गई,
ठीक है, अगर यहाँ पास होता, शी पास्ड होता, तो हम एंड लगाते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वर्ड थे। जैसे कि शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की और वो पास हो गई, तो हम बीच में एंड लगाते। पर वो फेल हो गई तो पर की जगह क्या आ गया, बट आ गया। घबराइए नहीं, जब कंजंक्शन करेंगे तो एक एक चीज को उसके अर्थ के हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यू कैन राइट बाय पेन और पेंसिल, आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाय पेन और पेंसिल, या तो आप पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। हिंदी में और का मतलब दोनों होता है, लेकिन इंग्लिश में और का मतलब होता है दोनों में से एक, पेन या फिर पेंसिल। आप लिख सकते हैं या तो पेन से लिख लो या तो पेंसिल से। तो और क्या हो गया, कंजंक्शन। नेक्स्ट, ही वॉन बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, तो ही वॉन एक अलग सेंटेंस है, वो जीता। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, उसने मेहनत की, ये अलग सेंटेंस है। पर ये जो जीता ना, इसका कारण बताया उसने आगे, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। वो जीता क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया, उसने प्रैक्टिस हार्ड की। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट, लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि सडन एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग, अचानक से आई हुई कोई फीलिंग, अचानक से आया हुआ कोई एक्सप्रेशन आपके मुंह पे, आपके शब्दों में या आपके चेहरे पे, तो दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ठीक है, इसकी एक खासियत, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है, यानी कि एक पूर्ण विराम और नीचे एक बिंदु। ठीक है, तो अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो आपकी अचानक से आई हुई फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, आप एकदम से आपके मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, ओह, ओ गॉड, ये क्या हो गया। ठीक है, कोई बोल देता है कि वाओ, ये कितना अच्छा कपड़ा है, वाओ, ये कितनी अच्छी कार है, तो दैट इज कॉल्ड एकदम से आपके मुंह से निकला वाओ, ओह। ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल्स में इनको अच्छे से समझते हैं, जैसे कि वाओ, ही ब्रॉट अ लवली कार। वाओ यानी कि क्या बात है, ही ब्रॉट अ लवली कार, उसने एक बहुत अच्छी कार लाई, बड़ी प्यारी कार लाई, तो दैट इज वाओ, क्या हो गया, इसका इंटरजेक्शन हो गया। आगे क्या लगा है, विस्मयादि बोधक लगा हुआ है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इस चिन्ह को याद रखिए। उसके बाद अलाश, शी फेल्ड। अलाश क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब आपको बहुत ही हैरानी हुई, आपको बहुत ही दुख हुआ कि वो फेल हो गई, तो दैट मीन्स अलाश शी फेल्ड। उसके बाद हुर्रे, वी रीच्ड मनाली, कोई बहुत खुश हो रहा है, हम मनाली पहुंच गए। तो एकदम से फीलिंग है, कोई सोया हुआ था, अचानक से उसने आंखें खोली और वो देखता है कि मैं मनाली पहुंच गया हूँ, तो हुर्रे, वी रीच्ड मनाली। तो हुर्रे क्या हो गया, एक इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, ब्रावो, यू वॉन द बॉक्सिंग मैच। ब्रावो एक वर्ड है जो खुशी में यूज किया जाता है, जब कोई बहादुरी का काम कर देता है या बहुत ही एडवेंचरस काम करता है, वहां ब्रावो यूज होता है। ब्रावो, आपने एक बॉक्सिंग मैच जीत लिया, तो दैट इज अ हैप्पी वर्ड, एक खुशी का वर्ड है और बहुत ही बहादुरी का वर्ड है। तो ये सब हो गए इंटरजेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए सब सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो अब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं, इनको हम बारी बारी एक एक क्लास में पढ़ेंगे, इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिसको यहाँ समझ में नहीं आया है, प्लीज़ इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, अपना बेस क्रिएट कीजिए। क्योंकि जिसका बेस स्ट्रांग होता है ना, अगर बेस स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लीजिए, 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, सब चलेगा। लेकिन अगर बेस ढीला होगा तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जैसे मैंने पढ़ाया उसी तरीके से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उसी वे में मैं आपको आगे टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक क्लियर करता चलूँगा। तो तब तक दोस्तों, बाय बाय, और इस पेज को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। धन्यवाद।